जय श्री कृष्णा। तो हम लोग अब अपने नए चैप्टर 10 में आ चुके हैं जो कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का तात्पर्य क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं और फिर इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे, फिर चैप्टर एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी समानुपात है जो कि डायरेक्टली है। ठीक है, समानुपात जो कि डायरेक्टली है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि 5 पेन है, 5 पेन की कीमत अगर मान लीजिए 50 रुपये है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बताइए 10 पेन की कीमत क्या होगी। तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? सबसे पहले एक पेन को निकालना पड़ेगा, एक पेन की कीमत को। तो अगर 5 पेन की कीमत 50 है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? 50/5, तो ये 10 रुपया हो जाएगी। तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 गुणे 10 तो 100 रुपया हो जाएगी। तो 100 रुपया की कीमत हमें पता चल गई कि 100 रुपये की कीमत से हम 10 पेन ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। यानी हम देख रहे हैं कि अगर मैं पेन की संख्या बढ़ा रहा हूँ तो उसका जो है उसका दाम भी बढ़ रहा है। पहले पेन 5 था तो दाम 50 रुपये थे, अब पेन की संख्या 10 कर दी तो इसका दाम जो है 100 रुपया हो गया। तो इसको क्या कहते हैं कि इसके सापेक्ष में बढ़ रहा है, इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये भी बढ़ रहा है। तो ऐसे समानुपात को हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी डायरेक्ट समानुपात इसको बोल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, कि जैसे जैसे हम लोग जो है संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका दाम भी बढ़ेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखा जाए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में और अगर एग्जांपल देखें तो अगर सपोज कीजिए ये तो पेन का था तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर सपोज कीजिए कि ये एक रूम है, इस रूम में जो है कुछ लेबर्स को बुलाया गया पेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसको ऐसे पेंट किया गया है। तो मानते हैं कि 3 दिन में जो है जो लेबर्स हैं वो जो है 15 रूम को क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। 15 रूम को पेंट कर देते हैं 3 दिन में, 3 डेज में। तो अब आपसे यहाँ पर देखा जाए तो ये चीज़ पूछ ले कि बताइए कि अगर हमें 20 रूम को पेंट करना हो तो कितने दिन लगेंगे? तो 20 रूम को पता अगर पेंटिंग करना तो जाहिर सी बात है अगर 3 दिन में 15 रूम की पेंटिंग होती है और जो लेबर जो पेंट करने वाले हैं वो फिक्स है, मतलब वो 3 अगर लेबर हैं तो 3 ही हैं, उनसे बढ़ा घटा नहीं रहे हम उन लेबरों को। तो देखा जाए तो यहाँ पर 3 दिन में 15 रूम पेंट होता है तो x दिन में 20 रूम पेंट होगा, तो वो x दिन है क्या? तो ऐसे रिलेशंस को डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हल करते हैं। यानी कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 3 और x लिखेंगे, 3 रेशियो x, फिर समानुपात 3:x, फिर समानुपात 15:20। तो ये हो जाएगा 3/x बराबर, इसका मतलब बटे में, इसका मतलब बराबर, फिर 15 और फिर ये बटे में तो डिवाइडेड 20। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये इससे मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 3 ये इसको जो है इससे मल्टीप्लाई में भेज दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई में भेज दिए, तो 3 × 20 और 15 × x हो गया। अब ध्यान दिया जाए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हमें x का मान चाहिए तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 3 × 20/15 दिस इज x। तो यहाँ पर 3 1 जा और ये 3 5 जा, तो 5 4 जा 20। तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये जो x का मान 4 आया है यानी 20 रूम को पेंट करने में 4 दिन लगेंगे। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जब दिन बढ़ रहा है तो रूम की संख्या भी बढ़ रही है पेंट करने की, है ना, कि जितना जो है दिन ज़्यादा लोगे तो थोड़ा और ज़्यादा रूम पेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दिन है क्योंकि लेबर उतने ही हम फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये भी रिलेशन एक तरीके से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते किसे हैं
और इस पे वर्क कैसे किया जाता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कई क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।